सूजन यूं तो जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन टखनों और पाँवों की सूजन एक ऐसा मसला होता है कि जिससे बहुत से लोग मुतासिर होते हैं। टांगों की सूजन आम तौर पर दो वजूहात की वजह से होती है। एक वो जो आसानी से ख़त्म हो जाती हैं और दूसरी कुछ संजीदा किस्म की वजूहात होती हैं। आसानी से ख़त्म होने वाली वजूहात में पहली ज़्यादा देर तक खड़े रहना, जिसकी वजह से सूजन हो सकती है। दूसरी, दिन के दौरान शदीद गर्मी में काम करना भी सूजन का सबब बन सकती है। तीसरी वजह खेल या किसी और भी जिस्मानी सरगर्मी की ज्यादती है। थोड़ा सा आराम करने से भी ये बेहतरीन में आ सकती है। असल मसला संजीदा वजूहात का होता है, जैसे आपका दिल, जिगर या गुर्दों की बीमारियां, लिम्फेडिमा या टांगों की रगों की बीमारियां जैसे वेरिकोज वेन्स। ये मसाइल ज़्यादा संजीदा होते हैं और इनके लिए सही तशखीस और इलाज ज़रूरी होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मसले को कम करने के कुछ कुदरती तरीकों और ज़रूरी विटामिन और न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताऊंगा जो सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर सूजन मुसलसल रहे या बढ़ती जाए तो फ़ौरन किसी डॉक्टर से रब्ता करें ताकि मर्ज की वक्त पर तशखीस और इलाज हो सके। सूजन कम करने के लिए सबसे पहले ग़िज़ा और विटामिन्स की अहमियत को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ जिस पर हमेशा मैं ज़ोर देता हूँ वो है प्रोसेस्ड और जंक फूड से परहेज़ करना। प्रोसेस्ड और जंक फूड को ज़्यादा इस्तेमाल से जिस्म में अहम मिनरल्स या विटामिन्स की कमी हो सकती है। इनमें से एक मिनरल पोटाशियम होता है जो जिस्म में पानी के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है। जहाँ तक विटामिन्स का ताल्लुक है, सूजन कम करने के लिए सबसे अहम विटामिन B1 है, जिसे थायामीन भी कहा जाता है। ये पानी में हल होने वाले विटामिन है जो जिस्म आसानी से अब्जॉर्ब करता है और आसानी से बाहर भी निकाल देता है। विटामिन B1 दिल को मौसर अंदाज में खून पंप करने में मदद देती है, जिससे जिस्म में पानी जमा होने और सूजन का खतरा कम हो जाता है। विटामिन B के लिए आप सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बालगों के लिए आमतौर पर 25 से 100 mg रोजाना दी जाती है, लेकिन बेहतर यह है कि इसे ग़िज़ा से हासिल किया जाए। विटामिन B से भरपूर ग़िज़ाओं में खमीरी ग़िज़ाएं, यीस्ट फूड जिसे हम कहते हैं, सीवीड, सूरजमुखी के बीज, काली लोबिया और मुख्तलिफ दालें शामिल हैं। दूसरी अहम विटामिन C होती है। विटामिन C खून की रगों, पट्ठों, बाफ्तों और मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाती है। अगर मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो तो जिस्म के निचले हिस्से में सूजन के इम्कानात बढ़ सकते हैं। विटामिन C एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। ये सोजिश को कम करता है और सेल्स को नुकसान से बचाती है। विटामिन C सिट्रस फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जैसे आपके लीमू, माल्टा, ग्रेप फ्रूट और किन्नू हो गए। इसके अलावा कीवी, शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी, पपीता, अनानास, ब्रोकली, टमाटर ये इनमें मौजूद होते हैं। मार्केट में मिलने वाले विटामिन C सप्लीमेंट्स में अक्सर एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये भी काम करता है, लेकिन बेहतर ये होता है कि एक विटामिन C कम्प्लेक्स लिया जाए जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड के साथ साथ एस्कॉर्बियल पाल्मिटेट और कैल्शियम एस्कॉर्बेट भी शामिल हो। तीसरी अहम विटामिन D है। ये विटामिन D जिसे इस्तेमाल करने से आप एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी आपकी सोजिश कम करने वाली खासियत इसके अंदर लाजमी पाई जाती है, क्योंकि सूजन के साथ अक्सर सोजिश भी हो सकती है। विटामिन D को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सूरज की रोशनी से हासिल होती है। अगर आप रोजाना 30 से 40 मिनट धूप में वक्त गुजारें जो जिस्म में विटामिन D की पैदावार में मदद मिल सकती है। विटामिन D से भरपूर ग़िज़ाओं में अंडा, दूध, दही, मक्खन, पनीर और मछली, खास तौर पर सैल्मन शामिल होती हैं। इन विटामिन के अलावा कुछ हर्बल चीज़ें भी सूजन में मददगार हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर ग्रीन टी को कुदरती डायरेटिक के तौर पर काम करती है। पार्सले टी जो पानी जमा होने की वजह से होने वाली सूजन के लिए मशहूर है। डेंदलियों की पत्तियों और जड़ की चाय जो सूजिश कम करने के लिए, जिगर और गुर्दों की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद समझी जाती है। खुलासा ये है कि टखनों और टांगों की सूजन एक आम लेकिन अहम मसला है। अगर सूजन मुसलसल रहे या वक्त के साथ बढ़ती जाए तो फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा करें ताकि असल वजह मालूम हो सके और मुनासिब इलाज किया जा सके। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित हुई होंगी। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।